हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय वृष्टि। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे घोष व्यंजन व अघोष व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वह क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझें तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह में क्या होता है? कंपन होता है, वाइब्रेशन महसूस होती है हमको, वो क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। जैसे कि क वर्ग की बात की जाए तो क, ख, ग, घ, ड, इसमें क्या रहते हैं? 5 वर्ण रहते हैं। ठीक है, पर जो ये लास्ट के 3 वर्ण होते हैं यानी कि ग, घ और ड, ये क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। अब सघोष के अंतर्गत ही क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में क्या आते हैं? य, र, ल, व। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। तो सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है क्या? अंतस्थ व्यंजन भी सघोष कहलाते हैं, यानी कि य, र, ल, व सघोष व्यंजन कहलाते हैं। तथा प्रत्येक स्वर भी क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अ से लेकर ओ तक, अ से लेकर के ओ तक हमारे क्या है? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष व्यंजन को हम एक बार वर्णमाला में समझ लेते हैं। सघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? ग, घ, ड, ज, झ, य, ड, ठ, ण, द, ध, न, ब, भ और म। ये क्या है? हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम इसको संख्या में याद रख लें तो हमें क्या है? अच्छे से ये याद रह जाता है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और हमें याद नहीं आ रहा है, ऑप्शन में दे दिया गया है कि इनमें से बताइए कौन सा सघोष व्यंजन है, और उस टाइम क्या रहता है? प्रेशर इतना रहता है तो हमें क्या है? आती हुई चीज़ भी हम भूल जाते हैं। तो अगर हमें इसको अच्छे से याद हमें रह जाए तो हम इसको काउंटिंग में भी याद रख सकते हैं। जैसे कि हम इसको 345 के उसमें भी याद रख सकते हैं, या 3, 4, 5 के उसमें भी याद रख सकते हैं, या फिर हम इसको सीधे सीधे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वर्ग का लास्ट के 3 वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। वैसे इसका इजी ट्रिक यही हो जाएगा कि हम इसको ऐसे याद रख लें कि 345 यानी कि तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या कहलाते हैं? हमारे सघोष व्यंजन कहलाते हैं। बात की जाए अघोष व्यंजन की, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी कि जिन वर्णों को बोलते हुए हमारे मुंह में क्या है? कोई भी कंपन या कुछ वाइब्रेशन हमें महसूस नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन के अंतर्गत ही क्या क्या और क्या आता है? इसके अंतर्गत ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। तीनों प्रकार के श जो हैं अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अघोष व्यंजन क, ख पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये क्या है? ये हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर हमारा अघोष कहलाते हैं और वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष कहलाते हैं, पहला और दूसरा अघोष कहलाते हैं। अघोष व सघोष के प्रश्न किस प्रकार से बन जाते हैं पेपर में, एक बार हम इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? घोष वर्ण पूछा गया है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि घोष वर्ण कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या रहता है? हमारा घोष वर्ण कहलाते हैं। और अघोष हमारे क्या कहलाते हैं?
पहला और दूसरा। तो हम इसमें से देख लेंगे कि कौन सा पांचवा अक्षर है या कौन सा तीसरा है, पहला है दूसरा है। इस हिसाब से हमें क्या है पता चल जाता है कि कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। तो हमने अभी देखा था कि अघोष क्या होते हैं, पहला और दूसरा। तो क और ख ये तो हो गया पहला, यानी कि ये हो गया अघोष। ठीक है। च छ ज झ च छ, यानी कि ये भी क्या है पहला ही अक्षर हो गया, पहला ही वर्ण हो गया। ट ठ, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया अघोष हो गया। तो बचा क्या हमारे पास म, यानी कि म जो है ये है पांचवा अक्षर। प फ ब भ म क्या हो गया पांचवा अक्षर हो गया, पांचवा वर्ण हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या सघोष। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया सघोष क्या है म। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है, ख ज घ या अणा। तो इसमें से हमसे पूछा गया है कि अघोष वर्ण कौन सा है, यानी कि पहला ही, पहला और दूसरा वर्ण क्या रहता है अघोष कहलाता है। तो पहला ही यहाँ पे क्या हो गया क ख, यानी कि ये दूसरा जो आ गया क वर्ग का ये दूसरा अक्षर वर्ण ख, ये क्या कहलाएगा अघोष कहलाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घोष और अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्पफुल हो आपके लिए, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।